बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी एक चार्ज पार्टिकल्स का एक क्वेश्चन है। आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ फील्ड और फील्ड, यानी फील्ड या एक फील्ड से भी ज़्यादा हो सकती है, दैट में कॉज अ फोर्स टू बी एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल दैट इज अनचार्ज एंड मूविंग। अनचार्ज भी है और मूविंग भी है। अनचार्ज देखिए, अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती थी, मैग्नेटिक भी हो सकती, लेकिन अनचार्ज है और मूविंग है तो यकीनन ये एक ही इसका आंसर है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और कोई नहीं। इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर कहते हैं चार्ज एंड स्टेशनरी। चार्ज भी है और स्टेशनरी भी है। अब देखिए, जब चार्ज है उसके ऊपर फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, और यानी इसमें देखें, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी है क्योंकि स्टेशनरी है। तो ये दो हो सकती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज भी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है। अच्छा, ये कहते हैं चार्ज एंड मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। चार्ज है और चार्ज है तो मूविंग भी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारी फील्ड इनफैक्ट इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है और ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, ये तीनों हो सकती हैं। ये एक एक्सरसाइज ने किया है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें दो थी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, इसमें तीनों है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आए। ये कहता है अ पार्टिकल एक्स हैज मास 3.32 into 10 पावर माइनस 26 kg। एक पार्टिकल एक्स है जिसको मास इतना है, एंड चार्ज ये है इसका प्लस 1.60 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। द पार्टिकल्स ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम विथ स्पीड 7.60 into 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है, तो हम भी कोशिश करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे। देखिए, उसके बाद है इट इंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल, जो नॉर्मल है उसके, यानी थीटा 90 डिग्री है। द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12.2 सेंटीमीटर। पार्टिकल जो है सेमी सर्कल डायमीटर के 12.2 सेंटीमीटर में ट्रेवल करता है, एज शोन इन फिगर 6.1, जिस तरीके से आपको फिगर 6.1 में दिखाया गया है। अच्छा, अब आप देखें, ये पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और ये ट्रेवल 12.2 सेंटीमीटर के डायमीटर में कर रहा है ट्रेवल, ठीक है। अच्छा, फॉर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टेट द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या होगा। अब देखिए, ये चार्ज इसने पॉजिटिव दिया है तो आपका लेफ्ट हैंड लगेगा। आप देखें, लेफ्ट हैंड लें आप, इसके तीनों फिंगर्स लें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड। ये सेकंड फिंगर को ऊपर छत की तरफ करें, ऊपर छत की तरफ, क्योंकि ये ऊपर इस तरह जा रहा है। और आप देखिए, फोर्स आपका इधर लग रहा है तो फोर्स इसको ऐसे करें, इस तरह। देखिए, ये छत की तरफ करके अब आपको हाथ को फेरना पड़ेगा। हाथ को फेर दे के ये जो सेकंड फिंगर छत की तरफ ही रहे और ये अंगूठा इधर चला जाए, तो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है आपकी तरफ आ रही है। थोड़ा सा हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, या डॉट है, डॉटेड फील्ड है। तो इधर लिखूंगा आउट ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ। याद रखिए, इसमें अपवर्ड ना लिखा करें। अपवर्ड का मकसद जो होता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, देखिए अपवर्ड का मकसद ये होता है, ये यानी अपवर्ड का मकसद ये नहीं कि अपवर्ड का मकसद सिर्फ ये होता है इसी प्लेन ऑफ कंप्यूटर की प्लेन पे या स्क्रीन की प्लेन पे या प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड ये है। और ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर का मकसद है कि जैसे कोई चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रही है, तो इसमें अपवर्ड आप नहीं कह सकते, यही कहेंगे डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखिए, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना है हमने, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि R इज इक्वल होता है mv अपॉन बी क्यू के। R इज इक्वल mv अपॉन बी क्यू के होता है, तो B जो आ जाएगा, यानी ये तब होता है जब सर्किल में मूव करें। आप चाहें तो इसको ड्राइव भी कर सकते हैं फार्मूले को,
उस तरीके से एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू वी और साइन 90, क्योंकि सब एम के लिए चाहिए साइन 91 होगा, एम इधर रखें तो ये आप एम के लिए फार्मूला सारी बी के लिए डायरेक्ट यूज़ करें। अगर सब्जेक्ट मैटर बनाए बी को, ये फार्मूला चाहे तो इससे भी आप बी को बना सकते हैं, अगर चाहे तो इधर से बी को बनाए तो ये आ जाएगा साइन 91, तो बी आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन इधर आ जाएगा आर और क्यू वी साइन 91 होगा, पी इसके स्क्वायर में कैंसिल, तो बी जो आ जाता है वो आ जाता है एम वी अपॉन आर क्यू के। अब से वैल्यूज पुट करें, मास एम वी आर और क्यू, ये सारे मास देखें, इसने मास दिया हुआ है 3.32 × 10⁻26 इंटू वेलोसिटी इसने दी हुई है 7.60 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय रेडियस। देखें इसने जो है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इसका होगा 6.1 × 10⁻²। ये 6.1 × 10⁻² कैसे हुआ, ये देखें बेसिकली डायमीटर 12.2, तो रेडियस इसका 6.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 6.1 × 10⁻², 6.1 × 10⁻², सॉरी ये 6.1 × 10⁻² इसका रेडियस इंटू क्यू जो है चार्ज है इसका 1.6 × 10⁻−19, तो आई एम सॉरी -19, तो इसमें जो है बी इक्वल ये करें तो ये आता है 0.259 टेस्ला, यही आंसर लिखना चाहिए। लेकिन बी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसकी अनसर्टेन नहीं पता होता इतना वैल्यू, तो इसको 2 में आप लिख सकते हैं, बेहतर है कि 0.259 लिखें या इसको 0.26 भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये रूल जो है ना एक्सेप्शन है बी के लिए, क्योंकि बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, वरना जिस तरीके से दिया हुआ है तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ आंसर देना चाहिए। अच्छा, फिर ये कहता है a second particle y has mass less than that of particle x and b, y का जो मास है वो पार्टिकल x से कम है, and the same चार्ज उसकी सेम है, it enters the region of uniform magnetic field in b, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर हो रहा है, द सेम स्पीड सेम है along the same initial path as particle x, सेम इनिशियल पाथ पार्टिकल x के साथ। on figure 6.1 draw the path of the particle y in the region of the magnetic field, पाथ ड्रॉ करना है हमने। तो और ये देखिए समर 2015 का पेपर 41 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप देखिए ये R इज इक्वल है एम वी अपॉन बी, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ, बी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी जितना R ज़्यादा होगा तो एम भी ज़्यादा है, एम ज़्यादा तो R भी ज़्यादा है। लेकिन एम एक वाई का एम जो है वो कहता है लेस है, तो R इसका रेडियस कम आएगा, कम आने रेडियस का मकसद है कि इसका डायमीटर 12.2 से कम आएगा। अगर ये आपका बिल्कुल इधर से भी जाए इस तरह, बिल्कुल डायरेक्शन सेम है, ये सेम इधर तक, इधर के बाद इसका लेस सर्किल आ जाएगा। कोई भी सर्किल करें जिसका डायमीटर या रेडियस इससे कम हो, इस तरह चार्ज सेम है, तो ये इसका पाथ होगा, इसका रेडियस या डायमीटर 12.2 से कम होना चाहिए, फिर ये बात सही बनेगी।